हाय फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विट्टू सर पर। अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन का। उससे पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका कुछ एम है, कुछ आपका गोल है, कुछ आपका लक्ष्य है, उसको यदि पूरा करना है आपको, तो उसके लिए एक लाइन है इंग्लिश का, फर्स्ट यू set goal and do whatever to reach that goal। इट मीन्स पहले आपको अपना लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमें करना क्या है। उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए आप वो सब कुछ कीजिए जो उसके लिए आवश्यकता होगा, तभी आपको मिलेगा। नहीं तो आज के दौर में उतना आसान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल मोटिवेटेड रहना होगा, तो आप पा सकते हैं। थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग। आज का हमारा क्लास है इंटरजेक्शन का। अब इसका क्या मीनिंग्स है, क्या अर्थ है, लोग समझेंगे के करके। पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। कहता है अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन of surprise, pain, pleasure, etc. is called interjection। अब इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, कोई शब्द या वाक्यांश जो अचानक आश्चर्य, दर्द, आनंद के भाव या भावना को दर्शाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब जो है इस परिभाषा में जो कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड था उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको आप याद कर लेंगे। पहला है एक्सप्रेस, यहाँ है एक्सप्रेसेस, ये वर्ब का 5 रूप है। यह एक्सप्रेस ये मूल रूप में है वर्ब अपने का मतलब होता है दर्शाना। सडन अचानक, फीलिंग भावना, इमोशन भाव, पेन दर्द, सरप्राइज आश्चर्य, प्लेजर आनंद इत्यादि और सारे चीज़ होते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। अब इसको समझना है, ये तो आपने लिख लिया, अब इसे समझने की बारी है। और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, देख लीजिएगा। सॉरी, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, तो आप समझते हैं। कहता है अ वर्ड, वह शब्द या कोई शब्द, और फ्रेज वाक्यांश, या तो कोई शब्द होगा या तो कोई वाक्यांश होगा। और वाक्यांश क्या होता है ये आप देख चुके हैं पिछले क्लास में। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता है, जो वाक्य में आने के बाद उसका मतलब देता है। वह दैट एक्सप्रेसेस जो दर्शाता है, सम सडन कुछ अचानक, फीलिंग भावना, और इमोशन भाव, ऑफ सरप्राइज आश्चर्य का भाव या भावना, पहली बात। दूसरी, पेन दर्द का भाव या भावना, प्लेजर आनंद का भाव या भावना। कई सर अफसोस बहुत सारा होता है, आगे देखेंगे। किसी भी प्रकार के अचानक के भाव या भावना को यह दर्शाता है कौन? कंजंक्शन इज कॉल्ड कंजंक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से कि एक्चुअल में क्या होता है इंटरजेक्शन, कैसे। अब मैं यहाँ एक वाक्य लिखा हूँ, देखिए। वाओ, सुने वाओ ना, तो वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस। आप देख लो, ये तो एक वर्ड है और ये जो है एक फ्रेज है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन वर्ड भी होता है और इंटरजेक्शन फ्रेज दोनों होता है ना। तो ये भी है इंटरजेक्शन और ये भी है इंटरजेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ओह का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ओह का इस्तेमाल होता है हम करते हैं दर्द को दर्शाने के लिए। जहाँ पे कुछ दर्द की बात, दर्द का भाव या भावना होगा, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओह करते हैं।
है ना। हुर्रा, हुर्रा कहाँ करते हैं? जब कुछ हम जीत लेते हैं, कुछ आनंदित होते हैं, कुछ जीत लेते हैं, तो वहाँ हम हुर्रा लगाते हैं इस्तेमाल। और देखिए यहाँ पे व्हाट अ सीन, यहाँ फिर एक फ्रेज है। यहाँ क्या है? यहाँ एक फ्रेज है और यहाँ एक शब्द था, तो ये भी इंटरजेक्शन और ये भी इंटरजेक्शन। व्हाट अ सीन दैट वाज, क्या दृश्य था वह, है ना। इसका हुर्रा, इंडिया हैज़ वॉन द मैच, ये होता है आपके अचानक से कुछ जीत गए, खुशियाँ को दर्शाने के लिए हम लोग हुर्रा लगाते हैं। हुर्रा, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। और यहाँ पे व्हाट अ सीन दैट वाज, क्या दृश्य था वह, है ना। तो यहाँ पे आश्चर्य के लिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ बात करेंगे आश्चर्य के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए, ओ नो, अरे नहीं, इट्स रेनिंग, अब आपको कहीं जाना है, घर से निकले, वर्षा स्टार्ट हो गई, अब क्या कहेंगे? ओ नो इट्स रेनिंग, मतलब आपको कहीं जाने का मन था, अफसोस हो रहा है कि वर्षा हो रहा है, जा नहीं पाएंगे हम, नहीं। यहाँ पे ओ नो क्या हो गया? इंटरजेक्शन, ठीक है, अफसोस के लिए। वेल डन, ये होता है शाबाशी देने, किसी को अच्छा काम कर देता वेल डन, है ना, तो उसको आप शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं उसका, है ना। वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने एक अच्छा काम किया। यहाँ पे जॉब मतलब नौकरी नहीं हुआ, यहाँ जॉब मतलब कोई काम हुआ, है ना। कोई लड़का है अच्छा काम कर गया, वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। अगला है ब्रेवो। ब्रेवो मतलब क्या पता, कुछ अचीव कर लेते हैं आप अचानक से। अब बहुत दिन से कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, आप अचानक से पास कर गए, ब्रेवो, आई गॉट द, नहीं। तो कहने का मतलब कभी भी मान लीजिए बहुत दिन से आप तैयारी कर रहे थे, आपसे नहीं निकल रहा था एग्जाम, अचानक से आप दिए और पास कर, क्या बोलेंगे? ब्रेवो, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, है ना। जिसका रहेगा एग्जाम तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो गया? ये इंटरजेक्शन वर्ड, इंटरजेक्शन वर्ड, तो ये हुआ इंटरजेक्शन वर्ड। फिर ये देखिए इंटरजेक्शन वर्ड, फ्रेज भी कर सकते हैं, या तो वाक्यांश हो या तो वर्ड हो, दोनों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये है इंटरजेक्शन का आपने क्लास देखा। और हम लोग एक बात तो आपसे बात कर लूँ, आपके जितना भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ उसमें से आप देखेंगे तो एक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो होगा, दूसरा होगा नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का और इंटरजेक्शन का। अब जो वीडियो आपका आएगा, मान लीजिए नाउन का वीडियो का नंबर होगा वहाँ पे 4, तो 4A 4B आएगा। क्योंकि अब नाउन के प्रकार में हम आएंगे, तो नाउन का प्रकार में अगर चलेंगे तो नाउन हुआ आपका मेन वीडियो। पहले आप ये 8 वीडियो देखने के बाद, ये आप 8 वीडियो में डाला हूँ नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, ये देखने के बाद जिस नंबर पर नाउन रहेगा, मान लेते हैं कि नाउन का नंबर 4 है, अब मैं पढ़ाऊँगा नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर, है ना। तो आपको उस जाना है 4 का A, 4B, 4C, 4D, पूरा नाउन पढ़ लेना है। जब नाउन ख़त्म हो गया, अब प्रोनाउन की बात हम करेंगे, तो मान लीजिए कि 5 नंबर में प्रोनाउन है, तो हम पढ़ेंगे 5A, 5B, 5C, इसलिए हमारा, ताकि आपको एक लाइन से पूरा आपको वीडियो मिलता रहे। और आप मैं आशा करता हूँ यदि आप जो है अच्छे तरीके से फेयर कर रहे होंगे तो आप समझेंगे और इंग्लिश सीखेंगे भी। एक बार मैं सारे वाक्य का मतलब बोल दूं आपको, देखिए, वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, और कितना अच्छा कपड़ा है। ओह आई हैव पेन इन माई स्टोमक, आपको दर्द होता है, आपको पेट में हो सकता है दर्द, आप क्या कहेंगे? ओह आई हैव पेन इन माई स्टोमक, है ना। अब देखते अगला, हुर्रा इंडिया हैज़ वॉन द मैच, ये होता है आपको जीतते खुशियाँ दर्शाने के लिए हुर्रा लगाते हैं। और ये है व्हाट अ सीन, ये होता है किसके लिए? आश्चर्य, अरे यार क्या जगह था, क्या दृश्य था, है ना। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ सीन, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग।
दैट वाज, है ना। अब देखिए, ओ नो इट्स रेनिंग, अरे यार नहीं वर्षा हो गया, ऐसे बोलते हैं अपना। वेल डन, शाबाश, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, है ना। अगला, ब्रेवो, बुमराह, जानते हैं कौन है बुमराह? बुमराह हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाड़ी है, बॉलर है ना। मैं लिया हूँ ब्रेवो, नहीं, बुमराह हैज़ टेकन अ विकेट। अब मान लो इंडिया का मैच चल रहा था, विकेट बहुत देर से मिल नहीं रही थी, बुमराह आया, बोल्ड मार दिया, हम क्या कहें? ब्रेवो, बुमराह हैज़ टेकन अ विकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वर्ड है इंटरजेक्शन, और मैं एक वाक्य पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही सेंस आएगा, तो वो मैं जब वाक्य का क्लास चलेगा सेंटेंस का, तो मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। सेंटेंस का एक और ऐसा वाक्य आएगा जहाँ पे इसको हम कह देंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी कहेंगे, और इसको हम कहेंगे कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन एक वर्ड अफेयर हो सकता है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आएगा तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में क्या अंतर है। इसका कंसेप्ट आपका आगे क्लियर होगा। अब इतना समझिएगा कि अचानक से भाव या भावना को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको? इंटरजेक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।